गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब तक मोमेंट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के क्लासेस में हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन अब तक 10 लेक्चर्स हमारा अपलोड हो चुका है। लास्ट लेक्चर्स अपलोड होकर के भी 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसमें व्यूज़ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आप पढ़ नहीं रहे हैं। जब आप वीडियोस देखेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे? या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है, आप जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको शेयर करनी चाहिए, है ना, मैनेजमेंट से। और आप इसका सॉल्यूशन, आप इसका जो है हमको भी बताएं क्या प्रॉब्लम है, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि बगैर एग्ज़ाम के तो प्रमोट हो ही जाएंगे, तो पढ़ना किस लिए, है ना। लेकिन आप इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, बेहतरीन मौका है, आपके पास बेहतरीन टाइम है, अच्छा है, आप कुछ कर सकते हैं। करना क्या है, आप अपना सिलेबस एक तो कंप्लीट करते रहिए, इसके साथ साथ आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होता जाएगा। कम से कम आपका सिलेबस पोर्शन तो कंप्लीट रहेगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। आप अगर ये आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको आगे भी काम आएगा, रिलेटेड है आगे। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, बीई करते हैं, तो वहाँ भी फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एडवांस लेवल में, और आगे पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स से ये पढ़ना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये रिलेटेड है दूसरे सब टॉपिक्स से भी। बार बार आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है, कोरोना है, घर पे हैं, घर बैठे मिल रहा है आपको, तो आप वीडियोस देखिए पूरा। नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिए और आप बताइए, शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, उसका जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, बहुत हो गया, बातें बहुत होती है, काम की बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 मॉस का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का यूनिट 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा, आपने मोमेंट का तो नाम सुना ही हुआ है, और इससे पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए क्या है? बेंडिंग मोमेंट में क्या था? बेंडिंग मोमेंट, है ना, बेंड में जो मोमेंट अप्लाई हो रहा, बेंड के लिए जो मोमेंट अप्लाई हो रहा, फोर्स से रिलेटेड था वहाँ पे, है ना, फोर्स से रिलेटेड था। यहाँ पे जो है किससे रिलेटेड है पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सेकंड एरिया मोमेंट। इतनी सी बात। अच्छा, ये सेकंड एरिया मोमेंट क्या है? तो एक होता है फर्स्ट एरिया मोमेंट, एक होता है फर्स्ट एरिया मोमेंट, है ना। जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, याद ही होगा। बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही था ना। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट एरिया मोमेंट, ठीक है, बाय नेम एरिया। तो यहाँ एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज मान लेते हैं ए है, अभी डिटेल से देखेंगे, ए इंटू एक्स। ये ए एक्स क्या है? ठीक है, ये फर्स्ट एरिया मोमेंट है।
जिसका हम लोग यूज़ कहाँ किया है पता है? आप भी यूज़ कर चुके हैं। एक्स का यूज़ कहाँ किया है? आप सेंट्रॉइड पढ़ा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, वहाँ आपने इसका फर्स्ट एरिया मोमेंट का यूज़ किया था। सेंट्रॉइड क्या है? फर्स्ट एरिया मोमेंट है, वहाँ यूज़ किया इसका, है ना। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं पता है ना? किसी भी बॉडी का सेंटर पार्ट। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? सेंट्रॉइड मेनली डिफरेंस, एक ही डिफरेंस देखते हैं। सेंट्रॉइड बहुत सारे डिफरेंस है। सेंट्रॉइड 2D बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, 2D का जो है 2D में एरिया आता है और 3D में मास आता है ना, मास। और ऐसे ही सेंट्रॉइड को C से डिनोट करते हैं एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G से डिनोट करते हैं। यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ मास फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है? अब हम बात करने लगे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, बताया था कुछ? हम खाली में एक फॉर्म लिखते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या मतलब है? अच्छा, अभी आपने फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या था? Ax होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू Ax इंटू x। हम कह सकते हैं Ax स्क्वायर, क्या? Ax स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है? सब ये जो है एरिया का m स्क्वायर होगा और इसका भी m स्क्वायर होगा। तो m पावर 4 या mm पे पावर 4। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? ये इसका यूनिट्स हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आप इसको लिखना चाहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड विथ, प्रोडक्ट तो लिख ही चुके तो मल्टीप्लाई है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड अबाउट एन एक्सिस। The product of area and square of distance from centroid to एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या होता है? सेंट्रॉइड टू द एक्सिस का डिस्टेंस। ये देखिए, ये एक मेरा बॉडी है ना, ये बॉडी है, या उससे पहले हम आ जाते हैं प्लेन फिगर लेते हैं, पता है ये हो गया। ये मान लेते हैं कि ये x है। अच्छा, वहां पे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये देखिए, ये हमारा एक बॉडी है, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है सेंटर का,
एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है सेंटर तक उसको वाई कहते हैं, वाई बार कहते हैं ना। ये सेंट्रॉइड है, वाई बाई क्या है, सेंट्रॉइड है। और वाई एक्सिस से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उसको एक्स बार कहते हैं। यही तो सेंट्रॉइड है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे सेंट्रॉइड में a इंटू एक्स कर ये करते थे, यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते थे बताना पड़ेगा, चलिए रहने दीजिए। ये है ना, देखिए ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। पूरा दिख रहा ना आपको अच्छी तरह से, ये नहीं दिख रहा, बोलिए। चलिए, मेरा एक ये इरेगुलर बॉडी था और उस बॉडी को हमने क्या किया, प्लेन के अंदर कंसीडर कर लिया, एक्स और वाई प्लेन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा जो बॉडी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये मेरा जो है उसमें एक छोटा सा एलिमेंट है, चलिए ए मान लेते हैं, इसका एरिया है, ठीक है। अब हमको यहाँ तक ये जो एरिया है इसके सेंटर तक, ये जो मेरा बॉडी है ना इसके सेंटर तक का दोनों एक्सिस से डिस्टेंस पता करना है, दोनों एक्सिस से, ठीक है। तो इस एक्सिस से जो एक्स एक्सिस है इससे जो डिस्टेंस होता है वो वाई होता है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बताइए, तो हमको आई निकालना है, 2 आई हो गया। अब x वाले को आई एक्स एक्स कहा जाता है और इसको कहा जाता है आई वाई वाई, ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो यहां देखें आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ले रहे हैं तो इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, वाई है ना। तो एरिया इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई एक्स एक्स क्या हो गया, एरिया इंटू वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और आई वाई वाई क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और है आई जेड जेड, ठीक है, आई जेड जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। ये कैसे होता है, जब इसका थ्योरम बताएंगे तो उसमें आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो गया जब एक बॉडी रहता है, समझ में आ गया होगा आई थिंक अच्छी तरह से, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ तो है नहीं इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से पढ़िएगा, हर जगह आपको काम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। बहुत आपका आखिरी दम तक ये छोड़ेगा नहीं पीछे, इसलिए अब ये देखिए मेरा ये बॉडी है इरेगुलर, है ना, इसके अंदर हम कई एलिमेंट्स, कई बॉडीज कंसीडर करते हैं,
मान लिया ये 3 प्लेन कंसीडर किया, लैमिना कंसीडर किया, है ना, लैमिना प्लेन फिगर है हमारा। तो ये फिगर किसी भी शेप का हो सकता है। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो किस किस शेप का पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर पढ़ना है, ट्रायंगुलर पढ़ना है, सर्कुलर पढ़ना है, सेमी सर्कुलर पढ़ना है एंड लास्ट वन क्वार्टर सर्कुलर पढ़ना, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना। और भी होता है पैराबोलिक वगैरह का, पढ़ना नहीं है आप लोग। अब ये देखिए हम किसी को 1 मान लेते हैं, चलिए ये A1 मेरा है, ये A2 है, ये A3 है, 3 अलग अलग हम मान लिया। तीनों का डायमेंशन दिया रहता तो एरिया भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ A1 A2 A3 निकाल लिया, ले लिया। अब ये देखिए यहाँ से y, ये y है हमारा और ये x है ना। तो यहाँ से y एक्सिस से जो डिस्टेंस जाएंगे A के सेंटर तक ये होगा x1, ठीक है, और y एक्सिस से A2 के जो सेंटर तक जाएंगे ये होगा x2, और y एक्सिस से A3 के सेंटर तक जो डिस्टेंस जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज A3। ओके, अब ये देखिए यहां से हम लेके जाते हैं परपेंडिकुलर, एकदम यहां से हो गया ये y1, मतलब x एक्सिस से कहां तक, फर्स्ट बॉडी के सेंटर तक परपेंडिकुलर, तो वो हो गया y1। और ये देखिए ये सेकंड बॉडी तक परपेंडिकुलर, वो y2 हो गया, और इसी तरह से थर्ड बॉडी तक परपेंडिकुलर, ये y3 हो गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। तो ऐसे सिचुएशन में Ix अगर आपको फाइंड आउट करना है तो Ix1 प्लस Ix2 प्लस Ix3, मतलब आप हर बॉडी का Ix निकाल करके ऐड कर दीजिएगा, फाइनली Ix कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसी में देख लेते हैं Ix क्या होता है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, ये हो गया मेरा Ix। इसी तरह से Iyy सिमिलरली कर लीजिए, सिमिलरली Iyy इज इक्वल टू Iyy1 प्लस Iyy2 प्लस Iyy3 इज इक्वल टू 1 मिनट। यहाँ एक चीज गौर नहीं किया आप लोग, Ix जब निकालेंगे तो यहाँ y1 रहेगा और यहाँ y2 रहेगा और यहाँ y3 रहेगा, और ये जब निकालेंगे तो यहाँ x1 Iyy में x रहेगा, A2 x2 प्लस A3 x3 Iyy, समझ गया ना। तो अब हमको लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे निकालते हैं। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी को जब आप रोटेट करते हैं, है ना, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, कितना मोमेंट लगेगा। जैसे उसमें बेंडिंग मोमेंट है, बेंड करने के लिए, बेंड से बचाने के लिए कितना मोमेंट लगता है, या कितना मोमेंट होगा तो फिर बेंड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कोई रोटेशनल बॉडी को आपको रोकना है या उसको रोटेट करना है। रोटेशनल बॉडी, आप कोई बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो कितने जो है वो रुक जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा, है ना, स्थिर। उसके लिए कितना मोमेंट का जरूरत है और कहाँ से जो है हम उसको रोटेट करें। जैसे ये आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पे पिन किया हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पिन किया हुआ, आप इसको ऊपर से इससे छोड़ेंगे, क्या होगा, इधर आएगा, फिर इधर से वापस इधर जाएगा, इस तरह से होगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए कितना मोमेंट का जरूरत है,
इनर्शिया। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया। तो अब आप ये देखिए कि आप क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कीजिए इनर्शिया के लिए। तो आपको फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, है ना। आप एक रस्सी लीजिए, है ना, आप एक रस्सी लेकर के रस्सी के इस पॉइंट पर से यहाँ पे कोई चीज़ बांध देते हैं। चलिए आप एक ढीला बांध लेते हैं और उसको ऐसे से घुमाते हैं, तो कैसे होगा? बहुत आसानी से घूमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और आगे आ जाए तो सेंटर तक तो एकदम आसानी से, डिपेंड करेगा उसके लेंथ के बेस पे, है ना। आराम से जितना कम शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा उतना ही आप आराम से उसको रोटेट कर सकेंगे। और अगर ये फाइनली डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया तो उसको रोटेट करने में आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, है ना। पूरा घुमा रहे हैं, कितना फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मोमेंट ऑफ, जब घुमाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा तो रोकने में भी ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलिए तो आइए हम आज ये देखते हैं, एक सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी, ओके। इसका डिस्टेंस भी मान लेते हैं स्मॉल बी, डेप्थ डी, ब्रेथ बी। इसको सिमेट्रिक कंडीशन मान लेते हैं। पता है सिमेट्रिक कंडीशन किसको कहते हैं? बॉडी को पूरा हाफ हाफ कर दिया, इसका नाम दे देते हैं एक्स एक्स और इसका नाम दे देते हैं वाई वाई। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? d/2 होगा और इसका आधा d/2 होगा। आप चाहे तो इधर भी आधा करें, वो बाद में कर लीजिए। इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एट ए डिस्टेंस, उसके जो सेंटर है यहां तक, हमारा एक्सिस एक्स एक्स ये है, तो एक्स एक्स से उसका सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है। क्या डिस्टेंस है? वाई है। ठीक, और इसका जो थिकनेस है इसको हम मान लेते हैं dy। ठीक है, थिकनेस जो है वो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा है, उसको dy मान लेते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें, दो चार सेंटेंस इसका बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। कंसीडर क्या, कुछ भी लिख लीजिए, रेक्टेंगल। फर्स्ट क्या लिखिएगा? चलिए टेक ए बी सी डी एज ए rectangle and the breadth of this rectangle is d and depth is d, okay, and x-axis is the axis, symmetric axis का मतलब ये है कि सेंटर से पास हो रहा और बाई हाफ कर रहा है, इस पोर्शन को आधा कर दे रहा। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ से अगर दिया पास कर रहा एक्स वो पोर्शन आ रहा, ये पोर्शन आ रहा, मतलब d/2 और इधर भी y/2 सिमेट्रिक है तो b/2 d/2 आधा हो गया। इसमें
और उसके अंदर आप फिर लिखिए कंसीडर एन एलिमेंट, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए EF, कंसीडर एंड ए स्मॉल स्ट्रिप या स्ट्रिप लिखिए या एलिमेंट लिखिए EF, the breadth of EF is B and thickness of EF strip is, ठीक है, लिख ही देते हैं कंसिडर ABCD as rectangle, नेक्स्ट IXX सिमेट्रिक एक्सिस, I एक्सिस IYY दोनों की, ठीक है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज B and depth is D, take a strip or element with breadth B and thickness dy, ठीक है। आइंदा से आप इतना सेंटेंस खुद बना लीजिएगा, जैसे चाहिए वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए हम बात करते हैं इसका, ठीक है जी। क्या करें, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ, दिख रहा है यहाँ, एरिया ऑफ स्टीयर, एलिमेंट्स का एरिया फाइंड आउट कीजिए। एलिमेंट्स का एरिया क्या होगा, बोलिए, तो उसको मान लेते हैं DA कर लेते हैं, मुझे डॉट्स होगा कि आपको वहां पर नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ एलिमेंट, DA से लिखते हैं एरिया को, DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्ट्रिप का ब्रेथ लेंथ कितना है B और ब्रेथ dy, ये हो गया। अब अगर हमको IXX निकालना है तो IXX क्या होता है पता है, एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से डिस्टेंस, मान लेते हैं कि डिस्टेंस y है, हमने माना है, एज्यूम किया है, वो भी आप लिख लीजिएगा उसमें कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्ट्रिप टू द एक्सिस, x एक्सिस इज y, ठीक है, उसका स्क्वायर करना। एरिया क्या है मेरा, DA है, इनटू y का स्क्वायर, ये मेरा क्या निकला पता है, I निकला, मतलब I किसका, फाइनली I नहीं निकला, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, मोमेंट ऑफ, छोटा x लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ
एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टुकड़ा का, एक भाग का इतना निकला, तो पूरे बॉडी का कैसे निकलता है पता है? कभी भी पूरे बॉडी के एक पार्ट्स, एक एलिमेंट्स का निकाल करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो पूरे पार्ट का निकल जाएगा। तो आइए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब फाइनली आई एक्स एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स एक्स, छोटा वाला एक्स एक्स यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए, कुछ छूट गया यहाँ पे, अच्छा, डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? डी ए की जगह पर लिख सकते हैं बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं है, ये इंटू है, इंटू, ठीक है। अब हम यहाँ से b, मेरा ये टर्म है, इसको वापस निकाल लेते हैं, रह जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया। अब हमको लिमिट देखना है कि मेरा लिमिट कितना होगा। तो ये देखिए एक्सिस ये वाला है एक्स एक्स, तो इसके नीचे की तरफ कितना आ रहा है? माइनस डी बाई टू, ऊपर की तरफ प्लस डी बाई टू। तो ये हम कर लेते हैं लिमिट्स माइनस डी बाई टू और प्लस डी बाई टू, और अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। b तो वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा y पे पावर x पे पावर n वाला फार्मूला यूज होगा, y क्यूब बाई 3 है ना, d बाई टू माइनस और d बाई टू प्लस। अब आप ये भी सॉल्व करके बताएं, b बाई 3, अब आप इसको कर लीजिएगा बाई 3 को क्या, b बाई 3 वाई डी बाई टू का क्यूब माइनस डी बाई टू का क्यूब माइनस, है ना, क्या आया फाइनली? आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई 3 इंटू डी क्यू बाई 8 और ये माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस डी क्यू बाई 8 बी इंटू 2 डी क्यू बाई 8 2 बी डी क्यू बाई 24 बी डी क्यू बाई 12। तो इसका फाइनल आंसर जो आया है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12, ये आपका फार्मूला हो गया, बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। बी डी क्यू बाई 12 क्या आया? आई एक्स एक्स आया। हमने जब इस तरह से कंसीडर किया एक्स एक्स तो ये आया। अगर आप ठीक है, हम थोड़ा सा इसी में चेंजेस कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे, इसको हटा दें, ये स्टेप हटा दें और यहां कहीं भी एक स्टेप कंसीडर कीजिए ये डायरेक्शन में, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ये b बाई 2 हो जाएगा, b बाई 2 और ये साइड b बाई 2, ठीक है। वो पूरा प्रोसीजर आपको करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। आई वाई वाई निकालने के लिए, आई वाई वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए, इसका एलिमेंट हम मानेंगे dx और इसका जो ये तो है ही d और ये डिस्टेंस सेंटर तक x माने, हो गया। बाकी पूरा आपको कर लेना है। तो फाइनली उसमें भी क्या आएगा, आई वाई वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ बी डी क्यू बाई 12 आया ना, यहाँ बी डी क्यू, यहाँ डी बी क्यू बाई 12 आएगा, डी बी क्यू बाई 12। तो ये हो गया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। अच्छा एक चीज और इसमें देख लेते हैं, अभी ही देख लेते हैं, वो एक केस और है।
बाकी का मेरे ख्याल से अगला वीडियो तो मैं देख लेना चाहिए। आज बहुत हो गया, गर्मी भी बहुत है ना। क्या आई भाई आप कर लीजिएगा। और वहाँ BD क्यू बाइट वाला आया था, वहाँ DB क्यू बाइट वाला आएगा, उसको कर लीजिए। बाकी का अगले वीडियो में देख लेंगे, है ना। जब तक के लिए क्या कीजिए, रुखसत कीजिए, चलते हैं, गर्मी बहुत है। ठीक है, ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए, और क्या, पढ़ रहे नहीं कुछ कीजिए। हम लोग इतना आपके लिए कर रहे हैं, कॉलेज इतना आपके लिए कर रहा, JP इतना आपके लिए कर रहा, आप भी तो कुछ कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।